जय हो शनिदेव की। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। शनिदेव को न्याय का देवता और कर्मों का फल देने वाला माना जाता है। जो जैसा कर्म करता है शनिदेव वैसा ही फल उसे देते हैं, चाहे वो राजा हो या रंक। शनिदेव का जन्म सूर्य देव और छाया के पुत्र के रूप में हुआ था। जब छाया तपस्या में लीन थी तब उनके गर्भ में शनिदेव का जन्म हुआ। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे उनका रंग काला हो गया। जब सूर्यदेव ने उनको पहली बार देखा तो उनका रंग काला रंग देखकर उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर शनिदेव ने अपने पिता सूर्य को तीखी दृष्टि से देखा, जिससे सूर्य का तेज मंद पड़ गया। तभी से उनकी दृष्टि को बहुत प्रभावशाली और भयानक माना जाता है। शनिदेव का प्रमुख कार्य कर्मों का न्याय करना है। वे मनुष्य को उसके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर कोई पाप करता है, अहंकार करता है तो दूसरों को सताता है तो शनिदेव उसे कर्मों का दंड जरूर देते हैं। लेकिन यदि कोई सज्जन गरीब की मदद करता है, संयम और सच्चाई से जीवन जीता है तो शनिदेव उसकी रक्षा करते हैं और उसे ऊंचाई तक ले जाते हैं। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन उनका व्रत और पूजा करने से कई लाभ मिलते हैं। साढ़े साथी या शनि की अशुभ दृष्टि से राहत मिलती है। बुरे ग्रह दोष शांत होते हैं। जीवन में चल रही बाधाएं, व्यापार में नुकसान या रोग दूर होते हैं। व्यक्ति को कर्म का सही समझ और संतुलन प्राप्त होता है। सुबह स्नान करके शनिदेव का ध्यान करें। काले वस्त्र पहने, काले तिल, काले कपड़े, लोहे का दान करें। पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। ओम श्या शनिचराय नमः मंत्र का जाप करें। शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं और उनकी व्रत की कथा सुने। चलो अभी हम शनिदेव की कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बार स्वर्ग में 9 ग्रहों के बीच एक विवाद खड़ा हो गया। सबसे बड़ा कौन है, यह बहस इतनी बढ़ गई कि युद्ध की नौबत आ गई। देवता इंद्र के पास गए निर्णय करवाने, लेकिन इंद्र खुद उलझन में पड़ गए। उन्होंने सुझाव दिया, चलिए पृथ्वी पर उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य से निर्णय करवाते हैं। राजा विक्रमादित्य ने सभी ग्रहों के लिए अलग अलग धातुओं के 9 सिंहासन बनवाए, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा आदि, और यह क्रम से बैठने को कहा। जो पहले बैठा वही सबसे बड़ा माना गया। शनिदेव सबसे पीछे बैठे। उन्हें अपमान महसूस हुआ। क्रोधित होकर बोले, हे राजन, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हें मेरे प्रकोप का अनुभव करवाऊंगा। यहीं से शुरू होती है राजा विक्रमादित्य की साढ़े साती की परीक्षा। एक दिन शनिदेव एक घोड़े के व्यापारी के रूप लेकर उज्जैन आए। राजा ने एक घोड़ा खरीदा और उसकी चाल देखने खुद सवार हो गए। घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। राजा को एक घने जंगल में गिराकर गायब हो गया। राजा भटकते भटकते एक नगर पहुंचे, जहाँ सेठ ने उन्हें अपने घर बुलाया। लेकिन वहाँ एक चमत्कार हो गया। सेठ के घर की खूंटी ने सोने का हार निगल लिया। सेठ ने चोरी का इल्जाम राजा पर लगाया। राजा को पकड़कर नगर के राजा के सामने ले जाया गया। जब विक्रमादित्य ने बताया कि खूंटी ने हार निगल लिया तो किसी ने विश्वास नहीं किया। उनके हाथ पांव काट दिए गए। अब अपंग राजा को एक तेली ने सहारा दिया। राजा तेली के घर में कोल्हू चलाने के लिए बैलों को आवाज देता और बदले में उसे खाना पाता। समय बीतता गया। एक रात राजा मेघ मल्हार गा रहा था। पास से गुजर रही राजकुमारी मोहिनी उस गीत से इतनी प्रभावित हुई कि अपंग होते हुए भी उसे विवाह का निर्णय कर लिया। सब ने उसे रोका, लेकिन उसने अपने प्राण त्यागने की बात कह दी। अंत में विवाह हुआ। रात को शनिदेव ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। राजन, यह मेरे प्रकोप का परिणाम था। अब समय पूर्ण हुआ। तुम्हारे जैसे जिसने मुझे अपमानित किया उसे यह दंड देना आवश्यक था। राजा ने क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, मुझे जो कष्ट मिला वह किसी और को न मिले। सुबह जब राजा की नींद खुली तो उसके हाथ पांव सही हो चुके थे। सब हैरान थे। अब राजा ने अपनी पहचान बताई और सबको शनिदेव की कथा सुनाई। उधर सेठ को सच्चाई का पता चला। वह दौड़ता हुआ आया, क्षमा मांगी। उसी खूंटी ने सबके सामने सोने का हार उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा से करवा दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों रानियों के साथ उज्जैन लौटे और पूरे राज्य में घोषणा की, शनिदेव सबसे श्रेष्ठ है। जो भी शनिवार का व्रत करेगा और व्रत कथा सुनेगा उस पर शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। तभी से शनिवार को शनिदेव की पूजा और उनकी व्रत तथा कथा सुनने पर परंपरा शुरू हुई। जो सच्चे मन से शनिदेव की भक्ति करता है उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। जय हो शनिदेव।